दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी रेल प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन अब जल्द ही झारखंड में भी चलने वाली है। झारखंड को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी और इसके लिए झारखंड के टोटल 4 स्टेशनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों, ये बुलेट ट्रेन वंदे भारत से भी ज्यादा सुपरफास्ट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड के कौन से रूट पर इस बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और वो 4 स्टेशन कौन कौन से हैं। झारखंड को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी और इसके लिए झारखंड के टोटल 4 स्टेशनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देश भर में जहां हाईवेज और एक्सप्रेसवे का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, वहीं रेलवे भी अपने फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। देश के अलग अलग स्टेट में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चल रही है। वहीं अब देशवासियों को बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। पूरे देश में 7 नए बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाना है और इसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाराणसी से हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी शुरुआत की जानी है। दोस्तों, वाराणसी से हावड़ा के पूरे रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। इस पूरे रूट की लंबाई 718 किलोमीटर की होने वाली है और इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने के बाद वाराणसी से हावड़ा का सफर सिर्फ 5 घंटे का रह जाएगा, जिसमें यह बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। वैसे दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेज में बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज में दिल्ली से वाराणसी और सेकंड फेज में वाराणसी से हावड़ा के बीच बनाया जाएगा और इसी सेकंड फेज के अंतर्गत झारखंड में भी इन 4 स्टेशनों से बुलेट ट्रेन गुजरेगी और वो है कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। ये 4 लोकेशन रेलवे मिनिस्टर को भेजी गई है और इसके बाद इन लोकेशन पर इस बुलेट ट्रेन का स्टेशन देखने को मिलेगा। ये कुछ तस्वीर सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अगले कुछ सालों में ये स्टेशन ऐसे ही हाईटेक बनने वाले हैं। जिन जिन स्टेशनों से यह बुलेट ट्रेन गुजरेगी वहाँ सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। हालांकि एरिया सर्वे पूरा कर लिया गया है और अब जमीन पर सर्वेक्षण का काम चालू होना है। फिलहाल सर्वे का काम झारखंड के बगोदर में चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से ग्रोवर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रोजेक्ट पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों, झारखंड में पारसनाथ को कनेक्ट करने की योजना है। झारखंड के पारसनाथ में विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ देश दुनिया से जैन धर्म के लोग आते हैं। नए बुलेट ट्रेन रूट के लिए पटरी पारसनाथ से गुजरेगी। यहाँ पे बुलेट ट्रेन आ जाने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी और इसे ध्यान में रखकर भी सर्वे किया जा रहा है। दोस्तों, पारसनाथ से बुलेट ट्रेन रूट को कनेक्ट करने पर रेलवे को काफी पैसेंजर मिल सकेंगे। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन रूट यूपी के मुगलसराय के आगे बिहार में सासाराम, गया होते हुए झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में हावड़ा के लिए निकल जाएगी। इस ट्रेन के संचालन में सुरक्षा संबंधित तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे ट्रैक को एलिवेटेड बनाया जाना है और इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रत्येक कदम पर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। 1 साल में DPR तैयार किया जाएगा और 2030 में काम को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए इस बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया जा रहा है। 690 यात्रियों को सफर कराने की क्षमता रखने वाली इस ट्रेन में फ्लाइट की तरह ही फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास यानी स्टैंडर्ड क्लास होगी। फ्लाइट से भी कहीं अधिक कंफर्टेबल और लग्जरी सीटें होंगी। शुरुआत में यह ट्रेन 10 कोच वाली होगी। बाद में जरूरत के मुताबिक इसे 16 कोच तक का किया जाएगा। दोस्तों, इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में 15 सीट होगी, जबकि बिजनेस क्लास में 55 सीटें और इकोनॉमी क्लास में 620 यात्री बैठ सकेंगे। ट्रेन के अंदर प्लेन से ज्यादा स्पेस वाला टॉयलेट भी होगा। ट्रेन के अंदर कोच में हवाई जहाज की तरह ही लगेज रखने के लिए ओवरहेड लगेज रैक भी होंगे। 2 सीटों के बीच लेग स्पेस में भी कोई कमी नहीं होगी। फर्स्ट और बिजनेस क्लास की सीटें मूव कर सकेगी। इसमें LED लाइटिंग के साथ ही रीडिंग लैंप की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि ट्रेन के अंदर कोई कुछ पढ़ना या काम करना चाहे तो वह भी कर सके। मोबाइल फोन, लैपटॉप और अदर डिवाइस को चार्ज करने समेत अन्य सुविधाएं भी होगी। इसके साथ ही दोस्तों, झारखंड सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए होली टूरिस्ट कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है।
इस परियोजना के तहत 170 किलोमीटर लंबा 4 लेन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो रांची से देवघर तक जाएगा और रास्ते में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। यह कॉरिडोर रांची, उरमांझी, गोला, रजरप्पा, लुगुबुरु पहाड़ी, डुमरी, मधुबन होते हुए देवघर तक जाएगा। इस परियोजना में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाया जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी में सुधार कर यात्रा का समय कम होगा। इस रूट से झारखंड के 4 प्रमुख धार्मिक स्थल जिसमें रजरप्पा, लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबा धाम को जोड़ा जाएगा। यह हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 1020 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों, इस कॉरिडोर के निर्माण से राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल को एक नया आयाम मिलेगा और श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुगम होगी। झारखंड सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे होली टूरिस्ट कॉरिडोर के तहत देवघर को प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, झारखंड के इन 3 धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा, जिसमें रजरप्पा मंदिर, जिसे छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लुगुबुरु पहाड़। दोस्तों, यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह संथाल जनजातियों की एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। पारसनाथ मंदिर, जिसे श्री सम्मेद शिखर जी भी कहा जाता है। दोस्तों, यह मंदिर झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इस परियोजना से इन धार्मिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। दोस्तों, इसके साथ ही रांची में आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा। सरकार बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार के कारण रांची में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मौजूदा फ्लाईओवर, ब्रिजेस और इनर रिंग रोड के अलावा रांची में आउटर रिंग रोड बनने वाला है, जिसकी लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। इसे मौजूदा 86 किलोमीटर लंबी इनर रिंग रोड से लगभग 10 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा। इसके साथ ही हटिया पकड़ा राउरकेला लाइन को भी 1250 करोड़ की लागत से डबल लाइन किया जाना है, जिसकी लंबाई 68 किलोमीटर की होगी। संभावित है कि इन रेल परियोजनाओं के पूरा होने से यहाँ वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों का भी संचालन किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपकी क्या राय है इस बुलेट ट्रेन के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।